नमस्कार, एक बार फिर से रोरा लोगिन के स्वागत बा भोजपुरिया सीरीज के एपिसोड नंबर 15 के अंदर। आज के ये एपिसोड में रोरा लोगिन के मिली एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 15 हमारा पर्यावरण के ऑब्जेक्टिव जोन बा, टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव जोन बा, 40 गो ऑब्जेक्टिव जोन रोलिंग के परीक्षा में पूछे जाए वाला बाटे। एक अंदर इहो देखे के मिली कि कौन क्वेश्चन कितना साल में पूछल गई बाटे, तो वो भी डाले के प्रयास कइले बानी ताकि कई सारा क्वेश्चन जेकरा अंदर बा जोन पूछल जाला बार बार, बहुत आसान आसान सवाल पूछेला, तो इसे परेशान भइला के जरूर नहीं है। इस सेशन में आगे बढ़ल जाए वो से पहले एगो छोटा सा अनुरोध करे के चाहता नहीं कि चैनल के सब्सक्राइब नहीं कइले तो सब्सक्राइब करी, बेल आइकन दबाई, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी, अपना दोस्त यार लोग के साथ शेयर भी करी। तो चलिए देखल जाए पहिल का सवाल जे बा उ कौन रउआ सामने आ रहल बा। तो देखिए पहिल का सवाल रउआ सामने आ गइल बा। प्रश्न दे रहल बाटे और पूछता कि निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। देखिए 2016 में पूछल गया, पहिल का शिफ्ट में पूछल गइल बाटे सेट ए में। डीडीटी कागज लिखल बा, उ कागज होई, बाहित मल इनमें से कोई नहीं। 4 गो ऑप्शन दिहल गइल बा, एगो ऑप्शन में से सही होई, ओकरे जवाब बताओ बाटे। तो ऑप्शन नंबर ए जे बा उ बिल्कुल सही हो जाई। डीडीटी जौन होकेला जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ होकेला। अगला सवाल देखी, ओजोन परत पाई जाती है, कहाँ पावल जाला। देखिए 2015 में सेट ए में पूछल गइल बाटे, ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, आयनोस्फेयर या ट्रोपोस्फेयर। तो बिल्कुल यहाँ पे जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाए बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाए बिल्कुल सही जवाब। स्ट्रेटोस्फेयर के मतलब होकेला समताप मंडल जो सबसे ऊपर होकेला। अगला सवाल देखी, निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है। जल में जो आहार श्रृंखला बनेला ओकरा के बताओ बा। घास, बकरी, शेर, शैवाल, जलीय कीट, मछली। घास, जलीय कीट, मछली, मनुष्य। घास, मछली, मनुष्य। तो देखिए शैवाल, जलीय कीट, मछली जवाब ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल सही हो जाई। आहार श्रृंखला जो जलीय में बनेला, जल के अंदर बनेला, ऊ वाला होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रहे सामने, निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। 2014 सेट ए में पूछल गई बाटे। हरे पौधे को, नील हरित शैवाल को, जंगली जानवर को, फूल और पत्ते को। चौथा नंबर सवाल रहे सामने आ गई बा, उपभोक्ता के बताओ बाटे कि उपभोक्ता के श्रेणी में कौना के रखल जा सकता। तो देखिए उपभोक्ता उ होकेला जो उपभोग करेला, हाँ कि ना। तो जंगली जानवर जो होई उ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब बाटे। अगला सवाल रहा सामने बा, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। सूखे घास, पॉलीथीन, पॉलीथीन गैस, रबड़, प्लास्टिक की बोतलें। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही हो जाए। सूखे घास और पत्ता जो होकेला उ का होकेला जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो, जैसे रख देवल जाला के पत्ता वत्ता वगैरह घास उस रख देवल जाला तो ना सड़ जाला, एगो टाइम के बाद सड़ के खत्म का होला, मिट्टी में मिल जाला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाए। अगला सवाल देखिए, हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे जो कहलाते हैं उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला, कथी कहलाला। तो बिल्कुल सही जवाब बाटे ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही हो जाई, उत्पादक कहलाला। हरा पौधा का कहलाला, उत्पादक कहलाला। अगला सवाल देखी, इनमें मुर्दाखोर है कौन। सियार, चील, कौआ, सभी। तो देखिए सियारो मुर्दा खइबे करेला, अगर मरल कुछ होकेला तो। चील तो खइबे करेला, कौओ भी खाला सन। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाई। बाकी ना 7 के ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रहा सामने, निम्नलिखित में कौन अजैव निम्नीकरणीय है। निम्नीकरण है कागज, लकड़ी, कपड़ा, प्लास्टिक। अजैव कहताटे जो ना गलत होके, ना सड़त गलत होके, ओकरा के बताओ पता। देखी कागज गल जाला, लकड़ी गल जाला, कपड़ो भी गल जाला, लेकिन प्लास्टिक ना गलेला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखी, निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है। पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है, पौधे, वायु, जंतु और मनुष्य। तो देखिए पर्यावरण के जैविक घटक जौन बाटे उ वायु ना हुए, पौधा हो सकता, जंतु हो सकता, मनुष्य हो सकता, लेकिन वायु ना हो सकता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल सामने बाटे, निम्न में से कौन सा जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक है। गोबर गैस, प्लास्टिक, पानी की कागज। देखिए गोबर गैस जौन बा वो ना हुए, पानी बा वो ना हो, कागज बा वो ना हो, लेकिन प्लास्टिक जौन बा उ जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक हो गया, ऐसे पोल्यूशन बहुत फैलेला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होता है। क्षोभ परत में, आयन परत में, ओजोन परत में कि बहिर परत में। तो सबको के पता बा ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। का हो जाए ऑप्शन नंबर सी, जितना भी पराबैंगनी किरण आवेला ओजोन परत में का होखेला
उ सोख लेवला ओजोन परत जौना से हमनी के सुरक्षा मिलेला, एगो कवच के रूप में काम करेला। पराबैंगनी किरण के रोक लेवला जौन अगर पराबैंगनी किरण हमनी के अगर पृथ्वी पर आई, अगर हमनी के त्वचा वगैरह पर पड़ला तो त्वचा के कैंसर खातिर एगो कारण होखेला जौन पराबैंगनी किरण होखेला। यही से ऑप्शन नंबर सी जब वो बिल्कुल सही हो जाए, ओजोन परत में का होखेला अवशोषित हो जाला। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? जंगल, एक्वेरियम, घास के मैदान, मरुस्थल। तब देखिए यहाँ पे जंगल भी बा, स्थलीय परितंत्र में वो होखेला, घास के मैदानों होला, मरुस्थल भी होखेला, लेकिन एक्वेरियम जो होखेला उ ना होखेला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, CFCS बताओ बाटे ओकर फुल फॉर्म। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन फ्लोरोकार्बन, कार्बन फ्लोरोकार्बन, चाहे कार्बन फ्लोरोक्लोरो। तो ऑप्शन नंबर ए जे बा बिल्कुल सही हो जाए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होखेला CFCS के फुल फॉर्म। अगला सवाल देखिए, मृत शरीर को पचाने वाले जीव को क्या कहते हैं? उत्पादक, अपघटक जीव कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं कि परभोक्ता कहते हैं? तो जौन शरीर के पचा लेवे मतलब धीरे धीरे खत्म कर देवे ओकरा कहल जाला अपघटक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाई। का हो जाई? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रो सामने बा, वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा कम वर्षा, भूस्खलन, भूमि अपवर्तन तथा बाढ़, उपरुक्त सभी। देखी वन कटाई होई तो का होखेला, जौन पृथ्वी के जौन संतुलन बा, जौन वातावरण के संतुलन बा, वो बिगड़े लगेला और बहुत कम वर्षा होखेला, बारिश होकबे ना करी। जब पृथ्वी पर पेड़ पौधा जब ना हो, अधिकता होके लगी और कटाई के अभी देख ली कितना परेशानी हो गई बा बारिश के लेकर के, होते नहीं है बारिश। हाँ नु, तो जब बहुत अधिक वन के कटाई हो जाए तो बारिश बहुत कम हो जाए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, जैव वातावरण में शामिल है मृदा, जल तथा वायु, जंतु, पौधे तथा मनुष्य, सूर्य का प्रकाश, वायु, वर्षा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाए, जंतु बाटे, पौधों बा और मनुष्य भी बाटे जैव वातावरण में शामिल। बाकी ना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रहा सामने बा, वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं। देखिए जो पौधा के भी खा जाए, जंतु के भी खा जाए, जो मांसाहारी भी होके और शाकाहारी भी होके, तो ओकरा कहल जाए सर्वभक्षी। ऑप्शन नंबर सी जे बा बिल्कुल सही हो जाए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाए। अगला सवाल देखिए, जीवाणु एवं कवक कहलाते उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या आहार श्रृंखला। तो ई जौन होकेला ई अपघटक होकेला सन, का होकेला से एकरा खत्म करले से धीरे धीरे खा के ना ओकरा मिट्टी में मिलाए के काम एकनी के होकेला। तो ई का होकेला, जीवाणु एवं कवक जौन होकेला वो अपघटक होकेला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाए। अगला सवाल देखिए, सौर ऊर्जा जीव मंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? हरे पौधे, जंतु, कवक, बैक्टीरिया। तो देखिए हरा पौधा के अंदर जौन होकेला, हरा पौधा के वजह से सौर ऊर्जा जौन बा जीव मंडल में प्रवेश करेला। ठीक बा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, ओजोन परत महत्वपूर्ण है काहे खातिर? क्योंकि वो अवशोषित करेला उष्मा के, पराबैंगनी किरण के, सूर्य की उष्मा के, अवरक्त किरणों को। अभी थोड़ा देर पहले ही बताइनी हम, जौन होकेला पराबैंगनी किरण के का करेला, ओजोन परत अपना अंदर एब्जॉर्ब कर लेला, अवशोषित कर लेला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, पराबैंगनी किरण के कारण मुख्य में कौन सा रोग उत्पन्न होकेला? पराबैंगनी किरण अगर हमनी के शरीर से अगर स्पर्श होके तो कौन परेशानी हो सकता? त्वचा के कैंसर हो जाई, एड्स हो जाई, टाइफाइड हो जाई कि मलेरिया हो जाई? तो ऑप्शन नंबर ए जे बा बिल्कुल सही हो जाई, त्वचा के कैंसर होखेला पराबैंगनी किरण के कारण। अभी थोड़ा देर पहले ही बतैले रहनी है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, पारितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में से कौन है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या ये सभी? 23 नंबर सवाल सामने आ गई बा, जितना जल्दी आंसर देम सवाल समाप्त कर दिया जाई। और हमनी के कर रहल बानी सन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 खातिर VVI ऑब्जेक्टिव है कि ना। तो ऑप्शन नंबर जे बा वो बिल्कुल सही हो जाए। ऑप्शन नंबर डी सब शामिल होकेला पारितंत्र के जैविक घटक के श्रेणी में, उत्पादक भी, उपभोक्ता भी, अपघटक भी, सब जरूरी बाटे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रहा सामने, ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन एक द्रव है, घातक विष है, अक्रिय धातु है या सभी गलत है? तो देखिए ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायु जीवों के लिए क्या है? आवश्यक है, जबकि ओजोन एक घातक विष के समान बाटे। बाकी ना विष के समान द्रव तो हुए ना, अक्रिय धातु भी ना हुए, लेकिन ये एगो कहा घातक विष के तौर पर एकरा के देखल जाला ओजोन के। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है वन, तालाब, झील, तालाब, बगीचा, खेत, बगीचा आ खेत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगी 25 के। अगला सवाल देखिए,
ओजोन परत पाया जाता है। कहाँ पाया जाला? वायुमंडल के निचले सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्ट्रेटोस्फेयर अब ये बताइए थोड़ा देर पहले ही है, वो सबसे ऊपरी सतह पर होकेला वायुमंडल के। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाए, वायुमंडल के ऊपरी सतह में। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? घास, पुष्प तथा चमड़ा, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस, केक, लकड़ी एवं घास। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब, केक, लकड़ी एवं घास। अगला सवाल देखिए, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, बकरी तथा मानव, बकरी, गाय तथा हाथी, घास, मछली तथा बकरी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाए 28 के। घास, बकरी तथा मानव जवाब उस आहार श्रृंखला के निर्माण कर सकता। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, कार्य समाप्ति पर लाइट तथा पंखे का स्विच बंद कर देना, माँ द्वारा विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना, उपयुक्त सभी। तो देखिए ई सब जौन बा उ पर्यावरण मित्र व्यवहार में शामिल होकेला। तो ऑप्शन नंबर डी जे बा उ बिल्कुल सही हो जाई। अगला सवाल देखिए, जीवमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है? अणु, सूर्य का प्रकाश, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत। देखिए जीवमंडल में जौन बा उ सूर्य के प्रकाश अति आवश्यक होखेला, यही से हमनी के ऑप्शन नंबर बी कह सकतानी सन, सूर्य के प्रकाश जौन बा जीवमंडल में ऊर्जा के एकमात्र स्रोत बाटे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रो सामने, घास स्थलीय पारितंत्र में उत्पादक है? घास, कीड़े, जंगल, हिरण। तो घास स्थली में पारितंत्रिक में उत्पादक, पारितंत्र में उत्पादक कौन है? घासे हुई। ऑप्शन नंबर ए जे बा वो बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल देखिए, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं? तो ओजोन के सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होगा कि चाहिए कि का होकेला। तो ओजोन के फॉर्मूला होकेला O3, आ O3 मतलब 3 गो परमाणु। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, अच्छा ऑप्शन नंबर सी हो गई बा डी, कोनो बात ना, 3 गो जन होकेला ओकरा अंदर ऑक्सीजन के परमाणु होकेला। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाए। अगला सवाल देखिए, अपघटक का उदाहरण है? कवक, बाघ, बकरी, हरे पौधे। कवक होई ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अपघटक के एगो उदाहरण कवक होकेला। अगला सवाल देखिए, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था? कथी के? मिट्टी के, वृक्ष के, जल के, कि बिजली के। और एक साथे इहो बताओ कि केकरा नेतृत्व में चिपको आंदोलन कल गई रहे, और इहो बता देगा कि मुख्य उद्देश्य ओकर रहे का थी। तो मुख्य उद्देश्य तो हम बता देता नहीं, और का है केकरा अथी में भई रहे। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बाटे। चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य रहे वन के संरक्षण कइल, और केकरा नेतृत्व में भइल रहे वो बता दे बाटे लिंक के कमेंट सेक्शन में। अगला सवाल देखिए, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल, इनमें से सभी। 35 नंबर सवाल सामने आ गए बा, ओकर जवाब देवे बाटे। तो देखिए जलमंडल भी होखेला, स्थलमंडल भी होखेला, और जैवमंडल भी होखेला। ये तीनों जरूरी आवेला पर्यावरण के अंतर्गत में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, जैव घटक के उदाहरण है? जैव घटक के पौधे, मनुष्य, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जे बा वो बिल्कुल सही हो जाए। जैव घटक के उदाहरण पौधों भी हो सकता और मनुष्य भी हो सकता, तो दोनों हो सकता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल देखिए, उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव कहलाते हैं? उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव कहलाते हैं उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव कहलाते हैं कथी? उपभोक्ता कहलाला। ऑप्शन नंबर ए जे बा, ऑप्शन नंबर ए जे बा वो बिल्कुल सही हो जाए। अगला सवाल देखिए, उपभोक्ता को कितने श्रेणी में बांटा गया है? उपभोक्ता के कितना श्रेणी में बांटल गई बा एकरा के जानवा नहीं के बताओ के, एकरा के रोल लिंक बताओगा कमेंट सेक्शन में क्लास खत्म भइला के बाद। अगला सवाल देखिए, सेकंड लास्ट सवाल देखिए, इनमें से कौन सर्वहारी जीव है? हिरण, मनुष्य, तिलचट्टा हो गई, तिलचट्टा हो तिलचट्टा, या बी यम सी दोनों। तो देखिए यहाँ पे जो बा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाए बिल्कुल सही हो जाए। मनुष्य जो होकेला सर्वहारी होकेला, सर्वनिष्ठ होखेला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। और इस सेशन के आखिरी प्रश्न जो सामने आ गई बा, सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं का? जो कौन सी कहलाला? जीवाणु कहलाला, कवक कहलाला, ये भी दोनों कहलाला, कि गिद्ध कहलाला? तो देखिए
सूक्ष्म उपभोक्ता जौन होखेला उ जीवाणु भी होखेला, कवक भी होखेला। तो ऑप्शन नंबर सी जे बा उ बिल्कुल सही हो जाई। और यही के साथ यही प्रश्न के साथ है इस सेशन के समाप्ति होता। भोजपुरी सीरीज में एगो एपिसोड रोलिंग के और बच जाता और इ एपिसोड समाप्त होला के बाद हमनी के प्रवेश करल जाई सोशल साइंस के अंदर। और जितना भी ओकरा अंदर के ऑब्जेक्टिव हो छान मारल जाई सारा ऑब्जेक्टिव के और कर दिया जाए ताकि परीक्षा में कोनो भी प्रश्न छूटे ना। और ठोक बजा के 40 के 40 ऑब्जेक्टिव सही होके के चाहिए। अगर आवे 80 गो तो 80 गो में 80 गो हमनी के पता होके के चाहिए। अपना इच्छा अनुसार जौन प्रश्न के मन होके ओकरा में से 40 गो बना ले जाए, ओइसन तैयारी हो जाए के चाहिए ऑब्जेक्टिव के। तो चलिए सेशन के यहाँ समाप्त करे जाला। फिर मिला तानी 16वां एपिसोड में, यानी कि कल क्लास समाप्त हुई। और क्लास समाप्त होइला के बाद हम काल मिलेम नया एपिसोड के साथ है। तब तक खाती धन्यवाद। हाँ, वीडियो के लाइक जरूर कर लेम और शुभ रात्रि भी रोरा लोगिन के।